Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 5th चैप्टर के श्लोक संख्या 28 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे अंतिम श्लोक संख्या 29, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो हम देखते हैं सारे लोग शांति की तलाश में है कि नहीं। जब मंदिर में कई लोग आते हैं और हम पूछते हैं कि आप मंदिर क्यों आए हैं, क्या आप यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो अक्सर यही बोलते हैं कि हम शांति के लिए आते हैं। हम आध्यात्मिक जीवन में भी लोग आते हैं किस लिए? शांति के लिए। तो शांति वास्तव में जो समाज में सब लोग चाहते हैं, लेकिन ये शांति लगता है कि मिलता नहीं है। शांति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो शांति है वो हार्डली किसी को मिलता है। बहुत सारे सक्सेस तो मिल जाता है, बहुत सारे जो उनको चाहिए वो सब कुछ चीज़ें मिल जाते हैं, जो भी उनके धन मिल जाता है, जो भी उनके लिए चाहिए वो सब कई लोगों का हार्ड वर्क पे वो मिल जाता है। लेकिन जो शांति है, मन की शांति है, वो अक्सर नहीं मिलता है। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत धनी है, बहुत ऊंचे पद पे है, लेकिन वो अशांत है। तो एक्चुअल शांति क्या हम सब पा सकते हैं? और वो शांति का असली फॉर्मूला क्या है? कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे शांति हर किसी को मिल सकता है? तो इसका उत्तर हमें आज की सेशन में प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण श्लोक संख्या 29। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्या मां शांतिम् इच्छति। अनुवाद: मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि शांति पाने का क्या फॉर्मूला है। ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। तो पहला स्टेप क्या बता रहे हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो भगवान कृष्ण जो है वो भगवान कह रहे हैं वो क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। सारे यज्ञ या जो सेक्रीफाइस या जो तपस्या ऑस्टेरिटी करते हैं, उन सारी चीज का जो असली भोक्ता या एंजॉयर जो है वो कौन है? वो भगवान है, परम भगवान है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका भोक्ता या एंजॉयर भगवान है। इस चीज को समझना ये पहला स्टेप है। तो अक्सर हम जो भी कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम जो है एंजॉयर है, उस कार्य के जो भी फल है वो मेरे को मिलना चाहिए और मैं उसको भोग करूंगा। और अगर वो मेरे को नहीं मिल रहा है तो हम क्या हो जाते? परेशान हो जाते हैं। हम जो है अशांत हो जाते हैं कि क्यों हमें नहीं मिला ये चीज, ये तो हमें मिलना चाहिए और ये हमें भोग करना है। तो इस प्रकार जब भी कोई भी हमें मिलता भी है अगर, तो हमें अपना जो स्थिति है उसको हम नहीं जानने के कारण हमारा अशांति होती है। तो असली हमारा जो जीव, हम सब जीव हैं, तो हमारा असली पोजीशन क्या है? हम भगवान का नित्य दास है, हम भगवान के अंश हैं। जैसे एक शरीर में जो अंग है, आंख है, हाथ है, उसका कार्य क्या है? पूरा शरीर को सर्व करना। हाथ अपने आप में क्या है? भोग नहीं कर सकता। भोजन आता है तो हाथ जो है मुंह में देता है भोजन को, तो उससे फिर हाथ जो है वो रिष्ट पुष्ट रहता है। तो उसी प्रकार हम सब जीव जो है
वो भगवान के दास हैं, हम ऐसे ही बने हैं। तो हम वास्तव में भोग नहीं कर सकते हैं। भोग करना, एंजॉय करना हमारा नेचर में नहीं है। हमारा नेचर में क्या है? सेवा करना। हम आनंदित हो सकते हैं, आनंद पाना हमारा स्वभाव है, लेकिन भोग करना नहीं। और आनंद हमें कैसे प्राप्त होगा? जब हम भगवान को के लिए, प्रसन्नता के लिए सेवा करेंगे, उससे हमें आनंद प्राप्त होगा। जो वास्तव में हमें चाहिए वो हमें ऐसे प्राप्त होगा। ये सही तरीका है कि भगवान के लिए हम जो है सेवा करें, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को भोक्ता समझ के हम कार्य को करें, तो उससे हम संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर हम इसको नहीं समझ के हम खुद भोगने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? हम संतुष्ट भी नहीं रहेंगे, अगर वो मिलता तो भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। और हमें मिलेगा क्या? हमें एंजाइटी मिलेगा, हमें अशांति मिलेगा। और अक्सर हम सब ऐसे ही सोचते हैं। ये असली ज्ञान नहीं होने के कारण हम ऐसे सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर हम खुद एंजॉय करेंगे तो शायद हम सुखी हो जाएंगे, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो जैसे मान लीजिए एक शीशा है, शीशा, मिरर। तो मिरर में हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर अपनी स्माइलिंग, अपनी फेस को स्माइलिंग मिरर में देखना चाहते हैं, मिरर में स्माइलिंग देखना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? वो जो मिरर में जो दिखाई दे रहा है उसको स्माइल करा सकेंगे? हम कितना भी कोशिश करेंगे वो स्माइल नहीं कर सकता। उसको स्माइल करने के लिए हमें खुद क्या करना पड़ेगा? स्माइल करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे स्माइल करेंगे तो वो मिरर के अंदर जो चेहरा है वो भी स्माइल करने लगेगा। तो उस प्रकार जब हम भगवान, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो जब आप भगवान एंजॉय करेंगे, भोग करेंगे, और भगवान की भोग करने के लिए हम सेवा करेंगे, तो वास्तव में हम खुश होंगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये प्रसन्न होने का तरीका है, और इसी से हमारा असली शांति हमें मिलेगा। हम शांत से रह सकते हैं, अशांति नहीं होगा। अब देखिए, जैसे भगवान जब इस वृंदावन में लीला कर रहे थे, तो आप सबको पता है कि उस समय इंद्र की जो यज्ञ होता था, उस इंद्र की यज्ञ जो है वो बंद कर दिया गया था। तो जब इंद्र की यज्ञ बंद कर दिया गया तो इंद्र का कैसे स्थिति हुआ? वो पूरा अशांत हो गए कि मेरे को यज्ञ क्यों नहीं दिया जा रहा है ना, मेरे भोग के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसे वो सोचने लगे। और ऐसे सोचते सोचते वो क्या हो गया? अशांत हो गए, और वो फिर वर्षा भी करने लगे वृंदावन में। लेकिन अंत में हुआ क्या? उनको मिला क्या? नहीं मिला। तो उसी प्रकार हम सब भी, जो भी हम कुछ पोजीशन है भी, जैसे इंद्र का पोजीशन था, उनको यज्ञ लोग कर रहे थे, लेकिन उनका यज्ञ करने का जो विधि है उनको रेस्पेक्ट कर रहे थे। वो कैसे, किस लिए कर रहे थे लोग? क्योंकि इंद्र भगवान की एक एजेंट है, भगवान के कार्यों को कर रहे थे, तो इसीलिए उनको रेस्पेक्ट करते हैं लोग। तो अल्टीमेटली वो सारे इंद्र जो कार्य करते हैं उसकी सारे शक्ति कहाँ से मिलता है? वो भगवान से मिलता है। तो अल्टीमेट सोर्स कौन है? भगवान है। तो अल्टीमेटली रेस्पेक्ट या जो भी है वो किसको दिया जाता है? भगवान के लिए है। लेकिन क्योंकि इंद्र के माध्यम से मिलता है तो लोग इंद्र को भी रेस्पेक्ट देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एक गाड़ी से चल रहा है एक व्यक्ति, और ट्रैफिक पुलिस जो है हाथ दिखाता है उसको, बहुत बड़ा व्यक्ति है मान लीजिए चल रहा है, और ट्रैफिक पुलिस जो है वो तो उतना एजुकेटेड भी हो सकता है, नहीं हो, वो साधारण व्यक्ति है और वो हाथ दिखाता है, बोलता है गाड़ी को रोकने के लिए, तो वो गाड़ी रोकता है कि नहीं रोकता है? गाड़ी रोक देता है। तो चाहे कितना बड़ा जज हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, वो रोक देता है। तो किसके लिए रोकता है? उस ट्रैफिक पुलिस को रेस्पेक्ट करने के लिए रोकता है, वो तो है। लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस को किस लिए रेस्पेक्ट करता है? क्योंकि वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो है पुलिस का वर्दी पहना हुआ है, उस वर्दी को देख के वो गवर्नमेंट को जो है रेस्पेक्ट करते हुए वो रोक लेता है।
और वो जो भी अगर कुछ फाइन मांगता है तो उसको दे देता है। तो वो किसको देता है? वो उस ट्रैफिक पुलिस उस व्यक्ति को नहीं दे रहा है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट को दे रहा है। और वो तब तक रेस्पेक्ट करेगा जो वो समझेगा कि मैं इस गवर्नमेंट के लिए एक सेवा कर रहा हूं, और जो भी वो मिल रहा है, जो भी सम्मान मिल रहा है, वो वास्तव में गवर्नमेंट के लिए है। तो ऐसे रहेगा, वो शांत रहेगा, वो सुखी रह सकता है। तो उसी प्रकार हम सब जो भी कार्य कर रहे हैं, हो सकता है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो लोग हमें सम्मान कर सकता है, लेकिन वो वास्तव में हम किसके द्वारा कर पा रहे हैं? हम भगवान की सहायता से हम कर पा रहे हैं, और भगवान के लिए ही लोग हमें रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हमें उस रेस्पेक्ट को क्या समझना चाहिए? जो भी लोग हमको दे रहे हैं, चाहे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, चाहे कोई धन दे रहे हैं, वो सारी चीजें किसके लिए है? हम अपने लिए नहीं है, वो एक्चुअली भगवान के लिए है। तो जब हम इस तरह से समझेंगे कि जो भी हमें सम्मान मिल रहा है वास्तव में मेरे अपने खुद की उसका योग्यता नहीं है, वो वास्तव में भगवान के लिए है, तब वो हमेशा वो रेस्पेक्ट और वो चीज बना रहेगा। और नहीं भी होगा तो भी हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पता है कि ये चीज हमारे लिए नहीं, ये है भगवान के लिए। अदरवाइज क्या होगा? वो अशांति हो जाएगी, है ना। तो उसी तरह जब इंद्र का यज्ञ का बंद कर दिया गया तो इंद्र सोचने लगे मेरा यज्ञ था और अब मेरा बंद हो गया, तो अब जो है मुझे उनके लिए उनको सजा देना चाहिए। तो इससे क्या हो गया? वो सारे अशांति सृष्टि हो गया। तो ऐसे ही हम सब जो है सोचते, वो मेरे को सम्मान देता था पहले, अब देना बंद कर दिया, तो अब जो है मैं उसके लिए कुछ करूं, उसको सजा दूं, या उसके तरफ जो है और क्या करूं, किसी और व्यक्ति को बोलते कि वो क्यों नहीं सम्मान कर रहा है। तो इस तरह से हम अशांत हो जाते हैं। एक मुनि थे जिनका नाम था शौबरी मुनि, और वो ऋषि जो है वो सोचे इस संसार में केवल अशांति अशांति है, तो मैं जो है ध्यान नहीं कर पा रहा हूं ठीक से, क्योंकि हर जगह से क्या है, डिस्टरबेंस आ रहा है। तो मैं ऐसे जगह पे चला जाता हूं जहां पे कोई ऐसे चीजें नहीं है जो मेरे को डिस्टर्ब करे। तो वो चले गए कहां? जल के नीचे। वो जल के नीचे जाके जो है बैठ के ध्यान करे। अब जल के नीचे तो कोई और व्यक्ति आके उनको डिस्टर्ब करेगा नहीं, तो वहां पे जल के नीचे बैठकर वो ध्यान कर रहे थे। तो अचानक वो क्या देखे? दो मछलियां आपस में संभोग कर रहे हैं। अब जैसे उन्हें दो मछलियां को संभोग करते हुए देखा तो उनका क्या हो गया? मन अशांत हो गया। वो सोचने लगे अब मुझे भी क्या करना है, ऐसे ही संभोग करना है और ये आनंद मुझे लेना है। तो अब जो है वो वहां पे तो वो आनंद नहीं ले सकते हैं संभोग का, तो वो क्या करें? अब उन्होंने जो है संसार को भी एक तरह से, मतलब संसार से विरक्ति लेके वो गए हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन उनके अंदर क्या आ गया? वो भोग करने की इच्छा आ गया। तो वो फिर क्या किया? वहां से बाहर आ गए और बाहर आके राजा के पास गए, जो राजकन्या से उनको क्या करना है? विवाह करना है। तो राजकन्या के पास गए तो राजकन्या उनको मुनि के वेश को देख के तो बंद कर दिए उनको। तो फिर उन्होंने क्या है, परेशान हो रहे सब। तो ऐसे जो है ऋषि जो है वो स्वयं क्या हो रहे? अशांत है। तो उन्होंने अपना योग बल से क्या किया? अपने आप को सुंदर बना लिया और फिर राजा के पास गए और जाके प्रस्ताव रखा। तो इस तरह से वो अशांत हो जाते हैं। कोई भी एक चीज देखते हैं और हम सोचते हैं ये अब मुझे क्यों नहीं मिला, इस चीज को मुझे भोग करना है, और हम सोचते हैं इसको भोग करने से ही मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन उस मुनि को और ऋषि को, शौबरी ऋषि को आनंद नहीं मिला। उन्होंने पूरा संभोग किया, अपने मन के जितना इच्छा था पूर्ण किया, लेकिन उनको असली आनंद नहीं मिला। तो जैसे हमने शुरू में कहा था कि आनंद भोग करने से नहीं मिलेगा, भोग करने की अगर इच्छा रहेगा तो हमें अशांति मिलेगा। आनंद तो वास्तव में संतुष्टि सेवा से मिलेगा। दूसरा उदाहरण मान लीजिए, हम जो है
कहीं बैठे हैं, हम आए बहुत दूर से थके हुए आए, एक जो है मान लीजिए हम लोग तीर्थ यात्रा में गए और हम बहुत थके हुए आए और सब लोग बैठे हैं, सबको प्रसाद दिया जा रहा है, तो हमें अच्छा लगेगा कि नहीं? हम बैठे, बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद दिया गया, तो हम एक ठंडा वातावरण है और जो है हमारा थकावट दूर हो गया और तो हम प्रसाद पास पा रहे हैं, तो बहुत ही संतुष्टि खुशी से पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए हमने जैसे बगल के जो बैठे हैं जो और व्यक्ति, और उनकी जो प्लेट में हमारा नजर पड़ गया, तो उनके प्लेट में जब नजर पड़ा तो देखा क्या, उनकी प्लेट में ऐसा व्यंजन है जो व्यंजन हमारे लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें जो है उनकी उनकी प्लेट में जो है गुलाब जामुन है जो हमारे में नहीं है, तो हमारे मन में क्या आ जाएगा उस समय? तुरंत क्या हो जाएगा? अशांति हो जाएगा। उसको मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला, और कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? इस तरह से हमारा मन अशांत हो जाएगा। जो हमारा प्लेट में हो सकता है हमारे पास गुलाब जामुन नहीं, रसगुल्ला है और भी बहुत अच्छी चीज है, उसके आनंद को हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें दूसरे के ओर नजर पड़ गया और हमें लगे वो चीज को मुझे भोग करना है। तो इस प्रकार से जब हम इस चीज को नहीं समझ पाते कि असली भोक्ता जो है भगवान है, और जो भी मेरे पास मुझे मिल रहा है वो वास्तव में मुझे भोग नहीं करना है, वो मुझे भगवान की सेवा में लगाना है, इस भावना से जब हम रहेंगे तो जो भी हमें मिल रहा है उस चीज को हम भगवान की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर जो भी, चाहे हमें कम मिल रहा है कोई ज्यादा मिल रहा है, उसी से हम संतुष्ट रहेंगे। और हमें अगर कभी वो जो चीज अभी मिल रहा था वो नहीं भी मिल रहा है तो हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देने वाला कौन है? भगवान है। और जो भी दे रहे हैं उसके पर्पस तो है, क्या है? हमें भोग करना तो है ही नहीं, तो उससे अगर हमें कम भी मिल रहा है ज्यादा भी मिल रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये पहला स्टेप है, भोक्तानाम यज्ञ तपसाम। सारे चीज की एंजॉय करने वाला कौन है? भगवान है। फिर दूसरा स्टेप वो क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान वास्तव में क्या है? सारे तीनों लोगों के महेश्वर, मतलब सारे तीनों लोगों के मालिक है भगवान, और तीनों लोगों के कंट्रोलर है, नियंता है। तो असली नियंता कौन है? वो भगवान है। और असली मालिक कौन है? भगवान है। अक्सर हम सोचते हैं जो भी मेरे पास है, मेरा घर है या मेरा जगह है, ये सारे मैं मालिक हूं उसका, और उसको कोई जो है इसको जो है ये मैं जैसे चाहूंगा ऐसे यूज करूंगा, है ना। और फिर हम सोचते हैं जो भी व्यक्ति मेरे अंडर में काम कर रहा है या जो भी मेरी फैमिली में है या मेरा कंपनी, सबको मैं कंट्रोल करूंगा, मैं जैसे चाहूंगा ऐसे वो चलेगा। अगर वैसे नहीं चलेगा तो मैं परेशान हो जाते हैं कि हमने ये बोला था और वो इस तरह से नहीं चल रहा है। परेशान होते कि नहीं? तो हम परेशान इसलिए हो जाते हैं, हम चीज को जैसे कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम कंट्रोलर है नहीं, हम जो है मिनी कंट्रोलर है। थोड़ा सा कंट्रोल, हमारे पूरा कंट्रोल है नहीं, हमारे शरीर, अपने शरीर के ऊपर ही पूरा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है क्या? कभी बीमारी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हम कर नहीं पाते पूरा कंट्रोल। जब हम अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम अपने और दूसरे लोगों के ऊपर कैसे कंट्रोल कर पाए? थोड़ा लिमिट तक होता है, लेकिन पूर्ण कंट्रोल हम नहीं कर सकते। पूरा कंट्रोल करने वाला कौन है? भगवान है। उसी प्रकार जो भी जगह है, जो भी संपत्ति है, वो उसका मालिक हम नहीं है, उसका मालिक वास्तव में भगवान है। जब हम मालिक अपने आप को समझेंगे तो उस चीज को अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति यूज करना चाहेगा या कुछ ऐसा, तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो एक बार अकबर जो है वो अपनी महल में, उसका एक बगीचा था, उस बगीचा में किसी को आने नहीं देता था। बहुत ऐसे रहता था कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा क्योंकि वो मेरे बगीचा है। तो इससे उनका कई लोगों के साथ मतभेद ऐसे होने लगे। तो एक बार जो है बीरबल सोचे अकबर को कुछ शिक्षा देना चाहिए,
तो बीरबल जो है एक फकीर के वेश में उस लॉन में, उस बगीचा में लेटे हुए हैं। और अकबर चलते चलते अचानक आए और देखे, कौन हो तुम ऐसे कैसे लेटे हो? तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगे अकबर। तो और बीरबल पहचान नहीं रहे थे वो बीरबल है करके। तो वो फकीर जो है वो उनको कह रहे हैं कि ये आपका लॉन है, आपका बगीचा है? बोला हाँ मेरा बगीचा है, और इसमें कैसे आ गए तुम? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं ये प्रश्न पूछता हूं आपसे, तो आप जब जन्म नहीं हुए थे तो क्या ये जगह था या नहीं था? तो बोले जगह था। तो ये जगह किसकी था उस समय? तो बोले मेरा, जो भी है उनके पहले जो थे उनका था। तो बोले और उनके जन्म होने से पहले ये जगह था या नहीं? और था। वो किसके था? तो उनके पिता से था, या उनके जो भी पहले जो राजा थे उनका था। और आपके जीवन के बाद ये रहेगा? बोले हाँ रहेगा। किसका रहेगा? बोले मेरे पुत्र का रहेगा। तो फिर वो बोले कि ये तो फिर महल नहीं है, ये तो एक धर्मशाला है। बोले क्या बात कर रहे हो, धर्मशाला है? बोला जिसे धर्मशाला में कोई व्यक्ति आता है, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए रुकता है और फिर वो रूम खाली करके चला जाता है, दूसरा कोई व्यक्ति आता है उस रूम में, फिर वो जब तक जरूरत रहता है उसके बाद चला जाता है। तो उसी प्रकार ये जगह है, आपसे पहले कोई और थे, आप अभी कुछ समय के लिए हैं, और आपके बाद कोई और आएगा। तो ये वास्तव में धर्मशाला ही है। तो वो समझ गए। तो उसी प्रकार हम सब का कि अल्टीमेटली ये जो भी जगह है, संपत्ति है, वो छोड़ के जाना पड़ता है, ये कोई भी अपने पास रख नहीं सकता। तो लेकिन जब वो सोचता है कि मेरा है और वो कोई नहीं यूज करेगा और मैं किसी को करने नहीं दूंगा, तब उसको क्या हो जाता है? चिंता हो जाती, परेशान हो जाता है। कोई भी थोड़ा सा भी उसका यूज करता है या कुछ नुकसान हो जाता है उस चीज का, तो बहुत परेशान हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर कंट्रोल करने की जब बात आता है, उसको समझना चाहिए पूरा पृथ्वी जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हम सूर्य को उदय अभी जो हो रहा है उसको जिस समय उदय होता है उससे पहले हम उदय करा सकते हैं क्या? या उसको डिले करा सकते हैं क्या? हम नहीं करा सकते, है ना। बरसात होना, गर्मी, ये सब हम नहीं करा सकते। तो हमारा कंट्रोल के बाहर है बहुत सारी चीजें। लेकिन जब हम सोचने लगते गलत तरीके से, नहीं हमारा, हम सबकी चीज का कंट्रोल करेंगे, तब हमारे इच्छा से होगा नहीं। और जब नहीं होगा तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम जो है हमारा मन का पीस हट जाता है। तो ऐसे कई लोग होंगे जो आपके हिसाब से नहीं चलते। इवन अपने पुत्र, अपनी फैमिली मेंबर्स हो सकता है अपने हिसाब से नहीं चल रहा। एक राजा थे, राजा अंग, वो बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनका जो एक पुत्र था उनका नाम था राजा वेन, बाद में जाके राजा बने वेन, और वो बहुत दुष्ट प्रकृति के था। तो राजा जो है अंग जो है उसके पुत्र को बहुत समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो जाते थे और दूसरे जो फ्रेंड्स के साथ खेलते खेलते वो मार मुड़ के आ जाते थे दूसरे फ्रेंड्स को, और हमेशा गलत कार्य करते थे। तो राजा बहुत परेशान थे क्योंकि वो धार्मिक थे। तो उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो हुए नहीं। तो राजा क्या किए? राजा बहुत परेशान नहीं हुए, वो समझ गए कि ये मेरा कंट्रोल के बाहर है। मैं अपना बेस्ट प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहे, तो ये उसका अपना कर्म है, और जो भी करेगा उसको कर्म उसको मिलेगा। तो राजा उस स्थिति में सोचे कि मुझे इससे क्या सीखने को मिल रहा है, मुझे पुत्र से भी विरक्त रहना है। तो राजा विरक्ति ग्रहण किया, और राजा सोचा कि इससे मुझे क्या होगा, संसार के प्रति आसक्ति नहीं होगा, पुत्र के प्रति आसक्ति नहीं होगा, और मैं बहुत जल्दी राज्य को त्याग कर सकता हूं और मैं भगवान की सेवा में लग सकता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए, इसलिए ये चीज मेरे लाभ ही करने वाला है। तो उससे वो परेशान नहीं हुए, और उससे वो अपना भक्ति में भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति है उसको वो और बढ़ाते चले गए। तो इसी प्रकार से दूसरा स्टेप क्या है उस पीस फॉर्मूला का, कि सर्वलोक महेश्वर, भगवान सारे चीज का क्या है, कंट्रोलर है, और वो ही वास्तव में सारे चीज के मालिक है। अब तीसरा स्टेप बहुत सुंदर है। भगवान कहते हैं
सुहृदम सर्वभूतानाम। तो भगवान ही वास्तव में सारे जीवों के क्या है, सुहृदम। सुहृद मतलब भगवान सबकी भलाई चाहते हैं, वेल विशिंग फ्रेंड। तो भगवान सबकी फ्रेंड या मित्र है, सबकी, और सबके मतलब हम भी उसी में हैं। तो भगवान हमारे भी क्या है, मित्र है। कैसा मित्र है, असली मित्र है, जो हमारा भलाई चाहते हैं केवल। तो मित्र जो है हम जानते हैं, बताया जाता है कई प्रकार के मित्र होते हैं, लेकिन वो मित्र जो है अक्सर क्या है, जब जरूरत पड़ता है तो वो मित्र नहीं मिलते हैं, ऐसे होते हैं, है ना। तो जैसे कहावत है अंग्रेजी में कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जब आपकी जरूरत पड़े उस समय अगर आपके मित्र आपके साथ में हो तो वास्तव में वो सही मित्र है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब हमारे जरूरत एक्चुअली जरूरत पड़ता है, हम मुसीबत में होते हैं, तो हमारा कोई मित्र नहीं दिखाई पड़ता है। उस समय उनका अपना कोई जो है आवश्यकता रहता है, और वो बोलते हैं मैं इस चीज में बिजी हूँ, मैं इस चीज में बिजी हूँ, मैं अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो उस समय वास्तव में वो अवेलेबल नहीं है। और जब आपकी सारी चीज अच्छा हो जाए, आपकी सिचुएशन अच्छा हो जाए, तब आप देखेंगे फ्रेंड की कमी नहीं है। तो ऐसे फ्रेंड जो है वो असली फ्रेंड नहीं है। तो जो असली फ्रेंड है वो कौन है, वो भगवान है। तो जो फ्रेंड या मित्र है संस्कृत में उसके अलग अलग स्तर बताया जाता है, और उसके लिए अलग अलग शब्द यूज किया जाता है। तो जो पहला स्तर है उसको कहा जाता है कि बंधु। तो बंधु मतलब वो ऐसा फ्रेंड है, ऐसा मित्र है जो है वो ऑफिशियल है एक तरह से, मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है। जिस ऑफिस में जाते हैं हम मिलते हैं, वो एक तरह से फ्रेंडशिप हो गया, लेकिन असली कार्य में नहीं आते हैं। तो दूसरा जो है, दूसरा उसके आगे आता है मित्र। तो मित्र जो है वो क्या है, सोशल फ्रेंड है ना। तो सोसाइटी में जैसे नेबर होते हैं, वो थोड़ा बहुत उसकी कुछ सुविधा असुविधा में थोड़ा बहुत आ जाते हैं, लेकिन वो असली जब एक्चुअली कष्ट है उस समय साथ देने वाले में नहीं होंगे। तो ये हो गया मित्र। फिर उसके आगे क्या होता है, सखा। तो सखा में घनिष्ठता होती है, लेकिन घनिष्ठता के भी एक लेवल तक होता है, जो उसको अपना हमेशा उसका भला ही चाहेगा ऐसा नहीं है। तो सखा में दोनों आपस में घनिष्ठता तो रहता है, लेकिन वास्तव में उसकी भलाई चाहने वाला और हमेशा उसके सुख दुख में हमेशा रहने वाला वो नहीं है। वो कौन है, वो सुहृद। सुहृद सुहृद की उसकी हृदय में हमेशा उसकी भलाई के बारे में सोचेगा, और उसका कितना भी कठिन परिस्थिति हो उस परिस्थिति में उसी का साथ रहेगा। तो ऐसा कौन है, ऐसा केवल भगवान है। और इसीलिए भगवान, चाहे हम भगवान के विरुद्ध में भी चले जाए, हम भगवान को जो है कुछ ठीक से हम भगवान की वर्शिप ना भी कर सके, लेकिन भगवान कभी हमारा बुराई नहीं चाहते। भगवान हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं। और भगवान इसीलिए क्या है, हम चाहे कितना भी पतित हो, कोई हमारा साथ दे या ना दे, भगवान हमारा साथ देते हैं। और कैसे साथ देते हैं, केवल बोलने के लिए नहीं, भगवान हमारा साथ रहते हैं। हम अगर किसी भी जगह में रह रहे हैं, किसी भी शरीर में रह रहे हैं, भगवान हम सबके शरीर में, हमारा आत्मा के साथ साथ भगवान परमात्मा रूप में सबके शरीर में है। चाहे वो सुअर की जो जघन्य शरीर है, जो गंदे स्थानों में रहते हैं, वहां पे भी देखिए भगवान उनके साथ में है। और उनके साथ में रह के भगवान क्या कर रहे हैं कि उनको कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो भगवान हेल्प कर सके। तो जैसे बताया, परमात्मा रूप में भगवान देखते रहते हैं, जीवात्मा परेशान हो रहे, लेकिन जीवात्मा जैसे ही परमात्मा की ओर देखेगा ऐसे ही भगवान उनको हेल्प करने लगते हैं। तो उसी प्रकार जो हम अभी भगवान की ओर देख नहीं रहे, हम केवल बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, और इसीलिए हम अशांत हैं। और जैसे ही हम भगवान की ओर देखने लगेंगे, हमारा नजर हम भगवान की ओर लेके जाएंगे, ऐसे ही क्या है, हमें शांति मिलेगा। और वो असली शांति है, क्योंकि भगवान हमारे सबके साथ में है और भगवान हमारा असली भलाई चाहते हैं। तो ये असली फॉर्मूला है। जब हम इस चीज को जानेंगे कि भगवान हमको
हमारे हृदय में है, दूसरे के भी हृदय में है, तो दूसरा व्यक्ति के कार्य हमें परेशान नहीं करेगा। अगर हम वास्तव में भगवान की वाणी को पालन करें और भगवान हमसे प्रसन्न है, तो हमें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारा रक्षा करेंगे। तो अदरवाइज हम जो है कोई भी व्यक्ति की चीजों में, चाल हलचल में हम सोचेंगे वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, और हम परेशान होंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, सबको खुश करने का प्रयास करते हैं, दूसरे व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते हैं, सोचते ये मेरे से प्रसन्न हो जाए, ये मेरे से प्रसन्न हो जाए, ये मेरे से प्रसन्न हो जाए। लेकिन हर कोई हमेशा प्रसन्न नहीं होगा। हम कितना भी प्रयास कर ले किसी के लिए, तो कुछ समय तो प्रसन्न होगा, लेकिन जैसे उसका स्वार्थ में जो है हानि होगा, या हम पूरा तरह से नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा लिमिटेशन है, उसके हर बातों को हम पालन नहीं कर पाएंगे, या उसके हर इच्छा को हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है वो मेरे से नाराज हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, हम खुश नहीं कर पाएंगे और हम परेशान होंगे। लेकिन अगर हम केवल एक व्यक्ति को खुश करने का प्रयास करें, वो कौन? भगवान को, और उनकी वाणी के हिसाब से हम चलें, उनके आदेश के हिसाब से, और उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, तो हम शांत रहेंगे। हम जो है हमें अशांति नहीं होगा। और भगवान को अगर हमसे प्रसन्न है तो कोई हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था श्रीवास ठाकुर, और उनको बदनाम करने के लिए और एक व्यक्ति जो है उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे थे, और सोच रहे थे उनको बदनाम कर देंगे। लेकिन श्रीवास ठाकुर उससे कोई परेशान नहीं हुए। उनको जब पता भी चला कि उनको बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे योजना बनाया, वो परेशान नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है कि चैतन्य महाप्रभु को सब मालूम है क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है, और वो हमेशा क्या है जो है सत्य को जानते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम सच्चे के पथ पे हैं, हम सही है और हम भगवान के आदेश के अनुसार चल रहे हैं, तो हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर हमारा अगेंस्ट में कुछ बोलेगा भी, करेगा भी, भगवान भी उसके हृदय में है, भगवान उसको समझा देंगे या भगवान हमें प्रोटेक्ट कर देंगे। तो उस तरह से उस श्रीवास ठाकुर को कोई नुकसान नहीं हुआ, रादर जिन्होंने उनका नुकसान करने का प्रयास किया उनका नुकसान हो गया। तो उसी तरह से अगर हम इसको समझेंगे कि भगवान हमारा असली जो है सूर्य है, और हम केवल उन्हीं को जो है हमें अच्छे से सेवा करना है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में हमारा इतना जीवन तक हमारा साथ दिया है, तो हमें उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए इस जीवन को यूज करना है। और उन्हीं के लिए, क्योंकि वो सबके हितैषी है, तो हमें भी जितने भी लोग हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका भी कल्याण के लिए हमें सोचना है। चाहे वो व्यक्ति हमारा कल्याण सोचे या ना सोचे, हम उन सब के कल्याण के लिए सोचना है। और अगर ऐसे करेंगे तो हम वास्तव में शांति से रह सकेंगे, और यही शांति का असली फॉर्मूला है। तो ऐसी स्थिति में कितना भी अशांति का परिस्थिति हो, हम हमेशा शांत रह सकते हैं। तो बहुत सुंदर ये फॉर्मूला है, और अगर हम सब इसको अपनाएंगे तो हम शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो अगली सेशन में हम इस चैप्टर का समरी रिव्यू करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।